नमस्कार दोस्तों। बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग देख लेते हैं। जो हम लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज वगैरह मार्केट में आती हैं, जो अलग अलग राइटर द्वारा लिखी गई होती हैं, उनमें कुछ कमियां होती हैं, कुछ कंप्यूटराइज कमी होती है, तो उनको हम ठीक करा देंगे और बाकी कुछ जो एक्सप्लेनेशन वगैरह होगा उसको मैं आपको याद करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं तो आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन दिया गया, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपसे पूछा गया एमिल पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना है एमिल पुस्तक के लेखक कांट हैं या प्लेटो, अरस्तु या रूसो। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं। इनका पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये फ्रांस के निवासी हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर टीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये कहाँ के निवासी हैं रूसो, तो आपके ये फ्रांस के निवासी हैं। एमिल पुस्तक का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम आपका है ऑन एजुकेशन। एमिल पुस्तक का अन्य नाम है ऑन एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड में है, आदर्शवाद शिक्षा शास्त्री नहीं है। यहाँ पर जो 4 शिक्षा शास्त्री आपको दिए गए हैं उसमें से 3 आदर्शवादी हैं और एक आदर्शवादी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मारिया मॉन्टेसरी जी हैं जो ये आदर्शवादी नहीं है। प्लेटो आपके आदर्शवादी हैं, महात्मा गांधी भी आदर्शवादी हैं, सभी को मालूम है। रविन्द्रनाथ टैगोर आदर्शवादी हैं। कुछ अन्य आपको मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, जैसे पेस्टोलॉजी जो शिक्षा शास्त्री थे ये भी आदर्शवादी थे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में दिया गया है, शिक्षा विकास एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन किसका है आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विकास का अर्थ क्या होता है और अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है। विकास मीन्स सभी क्षेत्रों में आपको विकसित होना चाहिए, यानी कि आप ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञानात्मक, भाषात्मक और सामाजिक, यानी कि विकास सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। जबकि अभिवृद्धि किसी एक डायरेक्शन में होती है, जैसे कि शारीरिक अभिवृद्धि, शारीरिक पहलू से संबंधित होती है अभिवृद्धि। तो आपका इसमें ये कथन आपका किसने दिया आपसे पूछा गया है, तो आपका ये कथन दिया आपका जॉन डेवी साहब ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, जॉन डेवी ने दिया है। फोर्थ क्वेश्चन में आपका पूछा गया, शिक्षा प्राप्त करने के लिए पितृव्रजा संस्कार होता है, ये कब होता है और कैसे होता है, पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, प्रव्रजा संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना, यानी कि जब बच्चा माता पिता से दूर होकर बौद्ध मठ में विद्या अर्जन के लिए जाता है तब उसी को हम लोग प्रव्रजा संस्कार कहते हैं। ये कौन सी पद्धति में होता है? ये बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति में होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में, इसमें देखो यहाँ पे ये आपकी गलती दी गई है, इसको आपको करेक्ट कर लेना। अपराध नहीं है, अपरा है, क्योंकि शिक्षा 2 भागों में बटी हुई है, परा और अपरा। परा में क्या होता है? ब्रह्मचर्य का ज्ञान किया जाता है, ब्रह्मचर्य वाली शिक्षा होती है जो, और जहाँ पर आपको लौकिक विद्या दी जाए उसको अपरा कहते हैं, यानी कि भौतिकवाद का ज्ञान जहाँ मिलता है उसको अपरा कहते हैं। अपरा विद्या के अंतर्गत कौन नहीं आती? तो अपरा विद्या के अंतर्गत आपकी नीति शास्त्र नहीं आता है। इतिहास, भूगोल शास्त्र और अर्थशास्त्र ये सभी आपके अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं, यानी कि लौकिक विद्या के अंतर्गत आते हैं। 6 में दिया गया, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। वर्धा में इसके संस्थापक कौन थे? वर्धा में जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था तो महात्मा गांधी जी की देन थी ये वर्धा में अखिल भारतीय सम्मेलन होने की। इन्होंने इसको बुनियादी शिक्षा भी कहा है, महात्मा गांधी की देन है जिन्होंने वर्धा में बुनियादी शिक्षा की नींव रखी। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, नई तालीम की शिक्षा और वर्धा योजना के नाम से भी इसको कहते हैं। ये आपकी कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1937 में। राइट ऑप्शन